जी नाजरीन, हम इस वक्त कस्बा काला में मौजूद हैं। हमारे साथ आगा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं। उससे हम पूछते हैं, आगा साहब ये जो मिशी है इसके हवाले से एक तो हमें बता दें कि ये आखिर क्या है जो आप हर साल निकालते हैं रैली की सूरत में, पुरअमन चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि पुरअमन हुसैनी लश्करों को ये जो हुकूमत है ये आखिर क्यों रोकती है, हर वक्त ये हुसैनियत को क्यों दबाना चाहती है, इसी हवाले से हम आपसे थोड़ी सी राय लेंगे। मशी दर हकीकत हमारी अकीदत के मसाइल में से एक अकीदती मसला है और मशी का अजर व सवाब हमारे यहाँ कुतुब कामिल ज़ियारत के अंदर बहुत ज़्यादा सवाब व अजर इसका नकल फरमाया गया है। आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और बिलखसूस इसको ख़ास कर दिया गया है हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ, क्योंकि आज के दिन जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जेलुम करने के लिए शाम से जब कैदों से रिहाई मिली तो उस वक़्त बीबी करबला की तरफ आई और आज जेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया। हमारे यहाँ इस मशी का अजर व सवाब एक कदम राह हुसैन पर चलना गोया के 70,000 हज उम्रा के सवाब के मुतरादिफ है। हमारे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मार्फत के साथ कब्र हुसैन की ज़वारी की, कब्र हुसैन की ज़ियारत की, इस रिवायत की राविया हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि वो फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी कि जिस वक़्त उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़े कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिस ज़माने में मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा और मेरे हुसैन पर रोने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त सवाल किया गया कि क्या उस वक़्त आप भी नहीं होंगे, आप के अलावा हज़रत अली इब्न अबी तालिब भी नहीं होंगे, और कहा गया कि हम में से कोई भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को खल्क फरमाएगा कि जो मेरे हुसैन पर रोएगी। तो यहाँ से सिलसिला ये शुरू हुआ और यहाँ से ताज्जुब बढ़ा कि जिसने कब्र हुसैन की एक बार ज़ियारत की अल्लाह उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब अता करेगा। और इसी तरह फिर ताज्जुब किया हज़रत आयशा ने कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि कब्र हुसैन की ज़वारी, कब्र हुसैन की ज़ियारत इतना ज़्यादा अजर रखती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एक हज उम्रे की नहीं बल्कि 2 हज कबूल और 2 कबूल उम्रों की अल्लाह अजर व सवाब अता करेगा। फिर जब ताज्जुब बढ़ा तो इसी तरह ताज्जुब बढ़ता गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए, आखिर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कदम जो राह हुसैन पर उठाएगा और ज़ियारत हुसैन के लिए जो घर से निकलेगा तो गोया अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को एक कदम के इवज़ में 70,000 कबूल हज और 70,000 उम्रे जो उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए होंगे। इसलिए हम ये चेलों ये मशी करते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सके, हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हमारी हुकूमतें हमें इजाज़त देती और ये मामला सारे मैदान बॉर्डर वाले आसान हो जाते तो इंशाअल्लाह ताला ये पहले की तरह, जैसे पहले पाकिस्तान में ऐसे इकदाम नहीं होते थे तो पहले लोग वहाँ जाके करबला मोहल्ला में जाके मशी करते थे, नजफ़ अशरफ से करबला तक। तो अब जब के हालात बदले हैं और ज़माने को हर, जैसे कि वो शायर का कलाम भी है कि जब कौम को बेदार तो हो लेने दो तो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो उस नज़रिए के तहत इस मशी का आगाज़ शुरू कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर और इस अजर व सवाब की खातिर हम इस मशी को सरअंजाम देते हैं। दूसरी बात और दूसरा सवाल आपका ये था कि हुकूमत इसको क्यों रोकती है। दर हकीकत हुकूमत पाकिस्तान के मकासद से हमें गर्ज नहीं है बल्कि हमें अपनी अकीदत से गर्ज है। और हुकूमत असल चाहती ही नहीं है कि ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हो, बल्कि वो रोकना जानबूझ के ऐसा करती है और ऐसे इकदाम करती है ताकि खलल पैदा हो। लेकिन उन्हें पता है, इस ताकत का पता है, हुसैनी अब पूरे ज़माने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके हैं। देखिए अमेरिका के अंदर ये मशी हो रही है, पुरअमन तरीके से हो रही है। आप देखें अफ्रीका के अंदर ये मशी हो रही है, पुरअमन तरीके से हो रही है। लेकिन न जाने पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी वबा है या वो कौन सी चीज़ है जो फैल जाती है। सिर्फ एक चीज़ हमारी समझ में आती है कि सिर्फ यजीद को ये लोग बचाना चाहते हैं, जो दर हकीकत
قتل حسین میں ملوث ہے اور قاتل شبیر ہے. اور جب تک ایک ہمارے علماء کرام کا نظریہ ہے، ہمارے شعراء کرام کا بھی نظریہ ہے کہ جتنے قدم ہم زمین سے اٹھاتے ہیں مسیح کے دوران، اتنے ہم یزیدوں کے چہروں کے مسخ دیتے ہیں. لبیک یا حسین. جی بالکل ناظرین، یہ میں آپ کو قصبہ کالا دکھا رہا ہوں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ روڈ سے ہٹ کر ایک کنارے سے یہ مشی کرتے ہوئے زائرین جا رہے ہیں، صرف لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے، اور جو ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف ہے. یہ دیکھیں ٹریفک کتنا دور سے گزر رہی ہے، نہ کسی ٹریفک کو روکا جا رہا ہے، بلکہ روڈ کے نیچے کناروں سے بھی ہٹ کر یہ مشی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرامن نعروں کے ساتھ یہ جہاں سے رواں دواں ہے، یہ سامنے جا کر آگے گلی میں مڑ جائے گی. چند فلانگ کے فاصلے پر یہ گلی ہے. جی یہ دیکھیں. یہ نعرے بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، حسینیت زندہ باد. اگر ان نعروں کی وجہ سے حکومت ان زائرین پر جھوٹے مقدمے دیتی ہے تو میری سمجھ سے وہ بالا تر ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذکر حسین سے تکلیف ہے، جبکہ یہ پرامن ریلی جا رہی ہے، ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف لبیک یا حسین کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور حسینیت زندہ باد کے نعرے آئیں. میں آپ کو بیک کی طرف بھی دکھا دوں کہ یہ سامنے ٹریفک اپنی جگہ پر رواں دواں ہے. یہاں کوئی ٹریفک کسی دکاندار کو کوئی تکلیف نہیں ہے. سامنے دکانیں اور روڈ پرامن طریقے سے کھلے ہوئے ہیں. یہ پرامن طریقے سے اپنے عقیدے کی جو ہے نا پاسداری کرتے ہوئے یہ آرام سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. جی ناظرین.